शिकोरो मालाबा शेखाना बाबा आरामा शिखाना बाला बैदामाना रिबालगा शब्दना अरना नमस्ते विकुलो शिखाना बशिया। आज हमारे आराधना के खिलाफत में व्यक्तिगत लोगों की आशीष के खिलाफत में खड़ा होने वाला अरे कन्या या पंथन अंधकार की ताकत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जड़ से उखाड़ देता हूँ। रामा मामा शंतना रिबाला बशेको रामा शिकिरी बाबा रिबा बाबा बाबा शंतना रिमाना लगा शंतना बशिया। एक ऐसी सामर्थ्य, एक असाधारण सामर्थ्य आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर देने पाए। रामा शंतना रोला शिखा बाबा यीशु नासरी के नाम से हर एक निराशों की आत्मा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए। हर एक बीमारी की बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए। हर एक अंधकार की गढ़ आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जड़ से उखाड़ देते हैं। रामा शंथना रबा बाबा हालेलुया। इस समय पर मुझे सुनने वाले कुछ लोग ऐसे निराश की अवस्था में है, मेरी बात मैं किसको कहूं करके आज परमेश्वर की उपस्थिति में दुख के साथ निराश के साथ बैठने वाले लोगों से आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहता है हालेलुया, तू आज परमेश्वर से चिल्लाकर अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक दुख को, आपके हर एक दर्द को, आपके हर एक परेशानी को रामा श्याम थाना बाबा यीशु नासरी के नाम से थोड़ी देर ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करे। एक असाधारण सामर्थ्य यीशु मसीह आज आपके जीवन के अंदर भेजने पाए। रामा मामा श्याम थाना रिबेले को रामा शिथिया यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हालेलुया, जितना भी तुम परमेश्वर के करीब जाएगा हालेलुया, जितने भी तुम परमेश्वर की उतना ही परमेश्वर आपके करीब है। वो कहता है हालेलुया, मुझे आदर करेगा हालेलुया, मुझे आदर करने वालों को मैं जरूर आदर करूंगा हालेलुया। आज आप एक सो मीटिंग के अंदर हालेलुया एक दर्शकों की तरह बैठना नहीं है। परमेश्वर ऐसे एक दर्शकों की तरह इस सो मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए नहीं बैठ रहे, बल्कि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए। यस रामा शांथाना रा बाबा यीशु नासरी के नाम से ऐसे एक असाधारण सामर्थ्य मुझे सुनने वाले कुछ लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आज मुझे इस प्रकार प्रकाशन दे रहा है। एक ऐसे बीमारी पिछले कुछ दिनों से आप एक ऐसे बीमारी की अवस्था में बैठा हुआ है, आज पवित्र आत्मा कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुझे ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। रामा श्याम थाना रा बाबा यीशु नासरी के नाम से शरीर के अंदर जहां पर तू दर्द के साथ में बैठा है, जो बीमारी के साथ में बैठे हैं, वो अपने दिल के चगरे में दिल की ओर हाथ लगा तो परमेश्वर से बोलो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे चंगाई की जरूरत है, मैं चंगा प्राप्त करते हुए जाऊंगा। जैसे हालेलुया वो उस जगह में याबोक के उस नदी के तट पर याकूब ने इस प्रकार परमेश्वर से बोला, देखो परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष ना दे तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ रामा शंकरा बाबा रामा बाबा वैदमान रिबाला बा शंकरा बाबा यीशु नासरी के नाम से एक असाधारण सामर्थ्य आज लोगों के बीच में देने पाए। रामा मामा श्याम थाना रो रीबाना वालेगा शिको रामा श्याम था यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। हम हालेलुया एक दर्शकों की नहीं बल्कि एक असाधारण सामर्थ्य इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्राप्त करना चाहिए हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुझे पवित्र आत्मा को भेज दिया हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया, उसी समय पर अपने हालेलुया उन चेलों से एक ही बात कहा, तू अकेला नहीं है। कई बार ये सोचता है हम अनाथ है हालेलुया, हमारे ऊपर संभालने वाला कोई नहीं है, हम अगर किसी से कुछ कहूं वो हमारी नहीं सुनता है। लेकिन एक परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह कह दिया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उससे पहले उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे सगाई को भेजूंगा,
वो सगायक और कोई नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की वचन में प्रेरितों का पत्री पहला अध्याय उसकी आत्मा वचन में इस प्रकार कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारा भीतर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यीशु नासरी के नाम से आज इधर के अंदर बैठने वाले लोगों के जीवन के अंदर एक ऐसे सामर्थ्य, एक ऐसी असाधारण सामर्थ्य मेरा यहोवा परमेश्वर तू देने पाए। रामा श्याम थाना रा बाबा, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। अपनी मुंह को परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। सिर्फ सुनने वाला नहीं रहना चाहिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला नहीं, बल्कि दोनों कान से सुनो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। इन दिनों में आपको और मुझको परमेश्वर ने इस महामारी के बीच में से बचा कर रखा। हालेलुया। हम मृत्यु के बातों को देखने वाले लोग थे, मृत्यु को सामना किया हुआ कुछ लोग हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है मेरी वजह से, मेरी प्रेम की वजह से आज तू जीवित है। इसलिए चुपचाप नहीं बैठना है, परमेश्वर को मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। रामा श्याम थाना रा बाबा, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। मैं एक वचन को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ साथ है। 142वां भजन संहिता उसका पहला और दूसरा आयत को पढ़ते हुए आगे बढ़े। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुझे पढ़ के मदद करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज कोई भी एक व्यक्ति भजन संहिता 142 उसका पहला और दूसरा आयत को पढ़िए। मैं यहोवा की दुहाई मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपनी सुख बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु जरूर आपको आशीष करे। यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ वचन एक 4 पॉइंट आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि 11 बजे में हमारा खुद की मीटिंग चलाना है, इसलिए मैं जल्दी से समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पर 4 बातें दाऊद परमेश्वर को वचन में रखा है। नंबर 1 ये कहता है मैं यहोवा की दुहाई देता है। हालेलुया। मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। हालेलुया। मैं अपनी शोक की बातें उससे खोलकर कहता है और मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। हालेलुया। दाऊद बड़ी स्पष्टता से कहता है पिछले दिनों में आपके जीवन के अंदर, आपके प्रत्येक अवस्था के अंदर अब एक ऐसी परिस्थिति में गुजरा हुआ लोग था, लेकिन सुनिए यहां पर दाऊद बड़ी स्पष्टता से कहता है प्रभु मैंने क्या किया है, मेरे जीवन के साथ ऐसे कुछ कार्य किया। हम इसकी शीशर की तरह यदि अपन देखता है, मेरे साथ साथ आप भजन को लेकर आए और आइए मेरे साथ पढ़िए पहला शमूएल 22वां अध्याय उसकी पहला और दूसरा आयत तो इस प्रकार पढ़ता है। एक बार पढ़िए पहला शमूएल 22वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद फटाफट पढ़िए प्लीज। जल्दी जल्दी निकालना है, समय नहीं है अपने पास। अगर आपके पास। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्तमा की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का सामर्थ घबरा गया, घराना वहां उसके पास आ गया। ओके, थैंक यू सिस्टर, प्रभु जरूर आशीष करे। पढ़ने के लिए अपने पास वक्त बहुत कम है। आप जानते हो दाऊद बिना कोई गलती के अपने घर से भागने वाली बात को अपन देखते हैं। उसने क्या किया है, सिर्फ एक राजा को मदद किया। जब अपने भाइयों को मिलने के लिए उस युद्ध भूमि में जब वो जा रहा था, उसी समय पर उसने सोचा, वो सुन रहा है उसके परमेश्वर जिसने उसको आशीष किया, जिसने उसको अभिषेक किया, जिसने उसको हालेलुया अनेक अंधकार के मंडलों से बचा कर रखा हुआ,
उस परमेश्वर की खिलाफत में एक अकेला व्यक्ति परमेश्वर को गाली देते हुए उसको सुनाई दिया। उसी समय पर उसने राजा के पास इस प्रकार जाके कहा, ये राजा शाऊल, तुझे शर्म नहीं आता है? इस्राएल के परमेश्वर की उपस्थिति, इस्राएल के परमेश्वर को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति हालेलुया इसी समय पर क्या कर रहा है, गालियां पक रहा है और तू उसको सुन रहा है, तो शाऊल बोला है मेरा बस की बात नहीं है, क्योंकि हालेलुया वो एक सामर्थ्यवान है हालेलुया। लेकिन उसी समय पर दाऊद इस प्रकार बोला, तुझे मालूम है आज से कुछ साल पहले मैं उस जंगल की अवस्था में था, मेरे जीवन के अंदर हालेलुया कोई खूबी नहीं था, कोई ऐसी यानी वो कैसे कोई भी सामर्थ्य वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने रोजाना परमेश्वर से प्रार्थना किया, सुबह शाम हालेलुया दोपहर की तरह तक मैं जब भी मुझे समय मिलता था मैं प्रार्थना करता रहा। आपको मालूम है मेरी प्रार्थना की वजह से मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया और सब मेल हालेलुया उस भविष्यवक्ता की द्वारा परमेश्वर ने मेरे अंदर एक ऐसी अभिषेक दिया है। उस अभिषेक ऐसा है चाहे मैं देखने के लिए एक बालक जैसे हूं, लेकिन मेरे अंदर हालेलुया चलने वाला उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अभिषेक है। उस अभिषेक के द्वारा मैं कहता हूं चाहे ये व्यक्ति हो, चाहे कैसे भी हालेलुया एक पहाड़ जैसे प्रॉब्लम भी अगर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मैं क्या कर सकता हूं? उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस अभिषेक के द्वारा मैं उसको खत्म कर सकता हूं। यस मेरा प्रियो, हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं हालेलुया। कितने लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ है हालेलुया? कितने लोग पवित्र आत्मा से आराधना करते हैं? अगर नहीं है तो आज से उस दाऊद की नहीं, दाऊद के अंदर हालेलुया कोई भेदभाव नहीं था। वो एक छोटा सा बालक होने के नाते भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार प्रार्थना किया, ये प्रभु मैं इस जंगल में अकेलापन में हूं, आगे मुझे चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं एक विश्वास करता हूं मैं अकेले नहीं है, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंधकार के मंडल के खिलाफत में मैं खड़ा हो सकता हूं। आज मुझे सुनने वाले प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह यदि आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ्य यदि आपके जीवन में है, एक बार मैं विश्वास का दिलाता हूं, तू अगर जैसे प्रार्थना करे वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर आकर तुझे एक ऐसी अवस्था को लेकर जाएगा। रामामा शांताना राबा बाबा, एक ऐसी सामर्थ्य पाने के लिए इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना में बैठे रहो। यस, एक साधारण प्रार्थना परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। आपको पता है आज भी हम सोचता है मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, नहीं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर एक असाधारण सामर्थ्य है। उस असाधारण सामर्थ्य को बढ़ाना है हालेलुया, पवित्र आत्मा को बढ़ाना है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन उसको आपके शरीर के अंदर एक बार आह्वान लेना है, उसका स्वागत करना है। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है आप आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे समस्या आने वाला है, ऐसे परिस्थितियां आने वाला है, ऐसे दुख आपके जीवन में आने वाला है। आपको पता है जब दुख आता है, जब निराशा आता है, जब परेशानी आता है, समझ लो यदि पवित्र आत्मा की आगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यदि आपके जीवन में है तो मेरा प्रिय समझ लो पवित्र आत्मा ही तुझे आगे लेकर जाएगा। रामा श्याम थाना राबा बाबा, यीशु मसीह के नाम से आज हमारे खिलाफत में इस कलीसिया के अंदर जो लोग अभी भी उसी अवस्था में बैठा हुआ है, इन लोगों के जीवन के अंदर एक असाधारण सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आज इनके जीवन के अंदर भेजने पाए। जितने भी लोग आज मेरे साथ हैं तो मुझे ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। सभी लोग जितना भी बैठा हुआ है ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी असाधारण सामर्थ्य को आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आज देने पाए। रामा मामा शांताना रिबाना रिबाना बाला बाला का शिखो रामा शेथा, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। हम देखते हैं ऐसे करके जब अब हालेलुया दाऊद ने उस गोलियत को मारा है। मेरे पास ज्यादा बताने के लिए समय बहुत कम है। अब्राहम हालेलुया सॉरी दाऊद ने उस गोलियत को मारा। आपको पता है जब दाऊद ने किया तो दाऊद के हिसाब से एक छोटा सा काम है, क्योंकि इससे भी बड़ा काम दाऊद ने करके आया। आपको पता है उसने
जब शाऊल के पास गया तो शाऊल से बोला, राजा मैं तुझे प्रूफ करना चाहता हूं। तो राजा ने बोला, यार तू एक छोटा सा बच्चा है, एक तलवार उठाने के लिए तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो उस समय पर दाऊद अपने राजा से बोल रहा, राजा एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। वो राजा ने बोला, क्या है? जब मेरा पिताजी का भेड़ बकरियों को मैं उस जंगल में चरा रहा था, उसी समय पर आपको पता है एक भालू और एक शेर मेरे पिताजी की इस प्रॉपर्टी को, भेड़ बकरियों को मारने के लिए आया था, खत्म करने के लिए आया था। और आपको पता है उसी समय पर मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने पहले से दिया हुआ अभिषेक उतरा, और अभिषेक उतरने के बाद में मैं ऐसे सामर्थ्यवान बना व्यक्ति बन गया। और एक ही जैसे एक कागज के टुकड़े को किस तरह से फाड़ने का एक ऐसे सामर्थ्य मेरे अंदर आया, ऐसे करके उस शेर को, उस हालेलुया भालू को फाड़ने का अनुग्रह यदि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर दे सकता है, आज मैं तुझे कह देता हूं, ये गोलियत है उन लोगों के सामने नहीं है। गोलियत जंगली नहीं है, बल्कि जंगली चीजों को खत्म करने के एक अनुग्रह यदि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर दे सकता है, तो आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं तुझे वो इस तरह से बोल देता हूं, मेरा परमेश्वर हालेलुया आज भी मेरे जीवन के अंदर सामर्थ्यवान है। वो मेरे जीवन के अंदर ऐसे अनुग्रह का कार्य करेगा। यस मेरे प्रियो, हमें समझना चाहिए हम एक साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है भाई जॉन बिट्टो ये सोचता होगा मैं एक बालक हूं, हालेलुया। उनके साथ में बैठने वाला कुछ लोग ये सोचता है हम लोग एक बालक है। लेकिन आज पवित्र आत्मा प्रे भाई आपसे परमेश्वर की अवस्था, वो परमेश्वर की प्रकाशन आपको कहने के लिए जा रहा हूं। तो इन दिनों में जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, उस प्रार्थना के उत्तर मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देने के लिए जा रहा हूं। एक ऐसे महान सामर्थ्य के लिए तुम पिछले दिनों से प्रार्थना किया है, आज तेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुनने वाला है। वो कहता है दाऊद को मैंने एक ऐसे अभिषेक दिया, ऐसे एक अभिषेक मैं आज तेरे जीवन के अंदर देने के लिए जा रहा हूं। मामा शांताना रिबाना गशिया, यीशु नासरी के नाम से एक ऐसे सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मामा शांताना रबाबा, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। और उसके बाद में उसने उसको मार दिया। और लोग, अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हो ना, तो लोग आपका तारीफ जरूर करते हैं ना। यस, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो आसपास के लोग, आपके कलीसिया के लोग क्या करेगा, कुछ अच्छा कार्य तो करेगा। हो सकता है आज हमारे बीच में पास्टर जोसेंगल है, मैं जोसेंगल को बहुत आदर करता हूं मेरा पिता समान है। और कुछ देर हमने उनसे बातचीत की, लेकिन उनकी आवाज से, उनकी उस जील से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सोचिए अगर जोसेंगल आज हमारे कलीसिया के पासवान है, एक उदाहरण है, माफ करना। और मान लो जोसेंगल से भी बेहतरीन तरीके से अगर पास्टर डॉन बोस को अगर कुछ कार्य करेगा तो लोग तो तारीफ तो करेगा, है ना। पास्टर डॉन जरूर करेगा जरूर। लेकिन यहां पर भी वही बात हुआ है, और वहां के लोग सिर्फ एक ही शब्द बोला, दाऊद शाऊल 1000 को मारा है, और दाऊद कितनों को मारा, 10,000 को मारा। हो इतना सुनना था शाऊल के अंदर होने वाला, हालेलुया। वो जो क्या बोलता है, वो जलन की जो भावना बढ़ गया और दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया। उसने ये सोचा था हो सकता है आने वाला समय में ये इधर का राजा बनेगा, हालेलुया। लेकिन मेरा प्रियो, अब्राहम उस दाऊद के जीवन के अंदर पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ था कि इसको इस्राएल का दूसरा राजा बनना है। चाहे शाऊल तू इसके खिलाफत में खड़ा हो जाए, चाहे लोग उनके खिलाफत में चाहे कुछ भी ना बोले, लेकिन अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो तुझे अगर राजा बनना है तो तुझे परमेश्वर राजा बनाएगा। आज मुझे सुनने वाले प्रत्येक लोगों से परमेश्वर की एक ही वचन बोल देता हूं, परमेश्वर यदि आपको कुछ बनाने के लिए सोच रखा है, चाहे इस दुनिया का कोई भी ताकत है उसको नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो वायदा तेरे खिलाफत में है, तेरे ऊपर है, वो वायदा हमेशा मेरा परमेश्वर पूरा करके देगा। विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करो। यस,
वो परमेश्वर जरूर आपके जीवन के अंदर करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है, मैंने वायदा किया है, वायदा करके मैं बीच रास्ते में तो उठाने वाला परमेश्वर नहीं हूं। यस मेरे प्रियो, समय आगे निकलते हुए जा रहा है। हालेलुया। हम देखे हैं उसी समय से वो व्यक्ति वहां से उठ के चला गया और उसको मारने के लिए कोशिश किया है। हमने इस भजन को पढ़ा, दाऊद वहां से भाग निकला और उस समय पर उसको अब्दुल्लाम नाम से उस गुहा के अंदर बैठे बैठे दाऊद इस भजन संगीता को लिख रहा है, यहोवा, मैं यहोवा की दुहाई देता है। हालेलुया। यहोवा की दुहाई देता हूं, क्योंकि वो कहता है, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने कौन सा गलती किया है, लेकिन आज भी मैं उस संकट की अवस्था में हूं, उस दुख की अवस्था में हूं। मेरे प्रियो, कई बार आप इस तरफ से सोचता होगा, मैंने कौन सी गलती करने की वजह से लोग मेरी मजाक उड़ाता है, मैं कौन सी चीजों की उपस्थिति में हालेलुया बैठने की वजह से लोग मेरी निंदा करते हैं। कई बार विश्वास के जीवन के अंदर आने के बाद में भी कई बार आपको निंदा को सहन करना पड़ा होगा, लोग आपके टट्टा उठाए होगा, लोग आपकी मजाक किया होगा। लेकिन आज एक बात कहने चाहता हूं, चाहे इस दुनिया के कोई भी ताकत है, चाहे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ में टट्टा उड़ा सकता है, निंदा कर सकता है, आपको बीच रास्ते में छोड़ सकता है, लेकिन हम सबको ना छोड़ने वाला, ना भूलने वाला एक ऐसे परमेश्वर जो आज स्वर्ग में है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार ताली बजाते हुए धन्यवाद करो। वो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। रामा मामा श्यामदाना रीबाना बालेगा शोरामा शीतेरे जीवाना वाला का श्यामथाना, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है अपना पति आपको छोड़ सकता है, अपना पत्नी आपको छोड़ सकता है, आपका बेटा जो पिछले सालों से आपने उसको पाला है वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे वायदा किया है। वायदा किया हुआ परमेश्वर कभी भी मुक्त करने वाला नहीं है, वो हमेशा तेरे जीवन के अंदर आशीष करने वाला परमेश्वर। यस रामा श्याम थाना रबाबा शिखा वाला यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। आप जानते हो हालेलुया, वो यहाँ पर बैठे बैठे वो कहता है, ये प्रभु यहोवा, मैं क्या करता हूं, जोर जोर से दोहाई देता है और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। आप जानते हो, एक बार मेरे साथ साथ जल्दी से पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसकी 46 से लेके नीचे की तरफ अपन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसकी 46 से लेके नीचे तरफ एक बार अपन पढ़ेंगे। अच्छी तरह से पढ़िए प्लीज, जल्दी। पेज नंबर 69 या। अरे ठाकुर का बढ़िया नहीं लगाओगे। वे एरियो में आया या और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी तब। ओके, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह और उसके चेले कहां पर पहुंच गए बता रहे, यरीहो में आया है। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे में बैठा था। हालेलुया। आप अच्छी तरह से जानते हो, ये यरीहो में यीशु मसीह को आने का कोई भी चांसेस नहीं था, क्योंकि हम पुराने नियम के अंदर यदि अपन चलता है, यहोशुआ की पत्री, यहोशुआ की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी शुरुआत से यदि अपन पढ़ता है, इस यरीहो एक श्रापित वाला देश था और इस्राएली लोगों को हमेशा ये कहते थे, इन लोगों के साथ में कोई संबंध वाली बातें बनाना और इनके साथ में कोई रिश्ता नहीं बनाना। लेकिन सुनिए, वहां उस यरीहो के उस क्षेत्र के अंदर से, उस यरीहो के उस जगह में से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, भीख मांगने हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, वहां सड़क के किनारे में बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर कहने लगा। मैं सोच रहा हूं
सोचिए, एक यरीहो नाम से उस श्राप वाला जगह में एक अंधा भिखारी पिछले कुछ सालों से बैठा होगा, या उसकी पूरे उसकी खानदान के कुछ लोगों ने उठाकर उसको उस जगह में रखा है, खाने के लिए, कुछ कमाने की चक्कर में। ऐसे नहीं है कि उसको वो उससे बहुत प्यार करता है, वो घर पे आराम से बैठता है, चलो कोई बात नहीं, रोज हम इसको बोरिंग निकालने के लिए और इसके अंदर जो मन की जो टेंशन निकालने के लिए हम उसको उठा के इस रोड के साइड में रखेगा और सुबह रखेगा, शाम तक को थोड़ा मनमोह हो जाता है और उसको वापस लेके जाएगा। ऐसा नहीं। देखिए, वहां अपने घर वाला भी इस व्यक्ति को बेच कर क्या करता है, खाना खाने वाली बातें। सॉरी, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, मेरे अंदर आया हुआ एक चिंता के बारे में मैंने कहा। सोचिए, जब इस अंधा भिखारी वहां पर बैठा था, इसने वहां पर यीशु मसीह, यीशु नासरी समझकर उसने वहां पर एक शब्द बोला है, हे दाऊद के संतान यीशु मसीह, मुझ पर दया करो। सोचो, इस भिखारी को कैसे पता चल गया वो ये दाऊद के संतान यीशु मसीह है? या किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया? नहीं हो सकता, क्योंकि यरीहो के अंदर आज तक सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं गया, क्योंकि पहले से श्रापित वाले के देश था। लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को अच्छी तरह से मालूम है, ये यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दाऊद के संतान है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात को सुनकर आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यरीहो में बैठता है, बल्कि ये बैतलहम का है, ये बैतलहम का है, ये एक यहूदी है। देखिए, हो सकता है अपने जीवन के अंदर एक अंधा भिखारी होने की वजह से, एक अंधापन होने की वजह से अपना लोगों ने हालेलुया उन्हें तिरस्कार किया, हालेलुया, और ये कहता है ये व्यक्ति हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ऐसे करके से उसने अपने घर से बाहर निकाला होगा। लेकिन उसी दिन से उसको पता चल गया, वो उस जगह में से उसको उस यरीहो के अंदर लेकर आया। लेकिन वहां से उसको पता चल गया, मैं एक यीशु मसीह नाम से व्यक्ति है, एक यीशु मसीह नाम से परमेश्वर है, उससे मैं प्रार्थना करूंगा, उसकी उपस्थिति में जाऊंगा, उसको मैं पुकारूंगा, मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह कैसे अनुग्रह करेंगे करके जब वहां बैठे बैठे वो प्रार्थना कर रहा था, सोचो उसकी प्रार्थना की समय आ पड़ गया और उसकी प्रार्थना के जो समय पूरा हो गया, तो मालूम है यीशु मसीह उस जगह में आया। हालेलुया। मैं सोचता हूं पिछले कितने सालों से वो प्रार्थना कर रहा होगा, पिछले कितने दिनों से वो प्रार्थना कर रहा होगा, ओ यीशु मसीह एक बार मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं अंधा व्यक्ति हूं, अगर मैं अंधा नहीं होता तो मैं कैसे भी करके आपके पास आ सकता था। लेकिन शायद उसने अपने दिल से इस प्रकार कह रहा होगा, यीशु मसीह ए दाऊद के संतान एक बार मेरे पास आओ और इसी रास्ता से आओ और मैं तुझे देखना चाहता हूं और मैं तुझसे आशीष पाना चाहता हूं करके शायद वो प्रार्थना कर रहा होगा। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए वो व्यक्ति आखिरी में उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। यहां पर बड़ी स्पष्टता से लिखा है, तब तिमाई के पुत्र तिमाई एक अंधा भिखारी जब सड़क के किनारे में बैठा था, वह यह सुनकर, इसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। सोचो, इसका मतलब वो काफी सालों से इंतजार में था। यस है ना, काफी सालों से इंतजार में था और उसको पता है एक दिन जरूर मेरी आवाज को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनते हुए मेरा परमेश्वर मेरे भीतर आएगा। मेरा प्रियो, आज मैं आपके सामने एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा से एक प्रकाशन देने के लिए जा रहा हूं। पिछले दिनों में, पिछले सालों से, पिछले कई घंटों से, पिछले कभी मिनट से पहले तूने जो प्रार्थना कर रहा था, तूने जो बातों को परमेश्वर के बस में रखा हुआ था, उसके फाइनलाइज करने के लिए यीशु मसीह आज तेरे जीवन के अंदर आने वाला है। प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यीशु मसीह आएगा। अगर लगातार प्रार्थना करने के समय में एक अंधा भिखारी, हालेलुया, उसको यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसको पता चल गया यीशु मसीह अगर मेरे जीवन के अंदर आएगा तो वो यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आशीष करेंगे करके उसने पिछले दिनों में बैठा हुआ था, उसकी हालेलुया आखिरी में उत्तर की उस अवस्था, उस विनिश वाला प्रोग्राम में यीशु मसीह वहां पर आ गया।
यस, प्रार्थना करो, प्रार्थना का छोड़ना नहीं है। कई बार सोचता है पिछले कितने सालों से मैं जिन जिन विषय के लिए प्रार्थना करके आ रहा हूं, क्यों मेरे जीवन के अंदर नहीं हो रहा। हो सकता है आपकी दिल की आवाज परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंच रहा होगा। यस, देखिए परमेश्वर बोलता है आपकी उठना बैठना हृदय की विचारों को मैं दूर से जानने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या बोलता है? आपकी उठना बैठना मैं हृदय की विचारों को दूर से जानने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इस भिखारी ने क्या किया? इस भिखारी की हृदय की बातों को मेरा परमेश्वर जानने लग गया। क्यों क्यों कैसे जानने लग गया? वो ये बेरहमी से ऐसे नहीं कि वो ये कई बार हम आराधना में आता है, माफ करना, कई बार हम आराधना में आता है और हम इधर आता है। अगर मान लो आज जूम मीटिंग में नहीं आते तो जोश अंकल बुला के आपको क्या करेगा? अरे भाई अरुण अरुण सेल्वन, आज तुम क्यों नहीं आया आराधना में, क्यों नहीं बैठा आराधना में? डरते हुए हम बैठते हैं। माफी चाहता हूं, उदाहरण है मेरे प्रियो, मैंने आपको शुरुआत में किया है, आप इस प्रेम के लिए योग्य नहीं था, आप एक अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह ने अपनी प्राण को उस कालवरी सलीब पर दे दिया। हालेलुया। उसी की द्वारा, उनकी उस लहू की द्वारा आज आप और मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के वश में बैठा है। और 33वां भजन संगीता उसका पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, ये धर्मियों, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से जय जयकार आनंदित होते रहो। कहता है ये धर्मियों, हालेलुया, अगर धर्म के अनुसार परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करने वाले यहोवा परमेश्वर आज आपसे इस प्रकार बातचीत करता है। अगर आप धर्मी है, आप अगर परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करने वाला है, तो आपको देखते हुए परमेश्वर इस प्रकार बातचीत करते हैं, धर्मी हो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। धर्मियों को स्तुति करना यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में शोभा देता है। मैं कभी कभी मेरा कलीसिया के लोगों से या कुछ लोगों से बोला हूं, अरे कम से कम एक बीच में एक हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम वगैरह बोलता है तो वो अच्छा है। एक प्रेज द लॉर्ड बोलने का मतलब आप समझते हो? एक प्रेज द लॉर्ड से पूरा धरती को हिला सकते हैं तुम। एक आपके दिल के अंदर से निकलने वाला एक प्रेज द लॉर्ड से, एक धन्यवाद से पूरा धरती को हिला सकते हैं। तो बोलो, मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करो जहां पर भी आप बैठे हो। अब ये मत सोचना जबरदस्ती किसी से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात सोचना है, मैं हमेशा मैं क्यों, आपको तो कई बार लोग मुझे पूछता है तुम इतना क्यों परमेश्वर को पसंद करते हो? वो इसलिए करता हूं, मैं कैसे व्यक्ति था, हालेलुया, मैं कैसी अवस्था में पड़ा हुआ था। इस दुनिया का कोई भी ताकत, हालेलुया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज से 2020 साल पहले वो यीशु मसीह मेरे लिए मर गया था, उसकी वजह से आज मैं जीवित हूं। उस परमेश्वर की, हालेलुया, हर एक बात को मैं स्वाद कर चुका हूं, इसलिए मैं चिल्ला के कहूंगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसको मैं आराधना करता रहूंगा। रामा मामा शांताना बाबा आज अनेक अन्याय, बंधन, अंधकार की ताकत है कलीसिया के अंदर होने वाले व्यक्तिगत लोगों के जीवन के अंदर होने वाला अनेक दुष्ट आत्मा के गढ़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से जड़ से उखाड़ देता हूं। मामा शामथाना रा बाबा, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। एक ऐसी अनुग्रह यहोवा परमेश्वर को बस मुझे, आपको पता है समय आगे निकलते जा रहा है। दाऊद के संतान यीशु मसीह मुझ पर दया करो, उसने चिल्लाया, उसने गिड़गिड़ाया, उसने अपनी बातों को परमेश्वर के वचन में रखा, उसने रोया, हालेलुया। वो कह रहा है यहोवा परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। मैं कई बार इस रोड के बीच में बैठता है, कई बच्चे इधर से निकलते, वो बोलता है देखो ये फूल लाल कलर की है, देखो इस गाड़ी कितना गाड़ियां जाती है, कैसे कैसे चीजों को देखो, आज मैं ऐसे ऐसे कपड़ा पहन रखा हूं। कई बार बोलते तो प्रभु मैं भी सोचता हूं मैं कब इस चीजों को देखूंगा। वो अपने दिल से रो रहा होगा, वो अपने दिल से वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु एक दिन जरूर आप मेरे बीच में आएगा, अब मेरे लिए आएगा, मैं मेरे दिल से आपको याद करता परमेश्वर।
आपको पता है उसकी आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया। मैं सोच रहा हूं जैसे उसने सुना है वो यीशु मसीह है। हम ऐसे लगता है कि जैसे हम साउथ के हैं, कई बार ऐसे बोलो 1 करोड़ रुपए का लॉटरी जब हमें लग जाता है तो किसी ना उसी से हम झूम उड़ जाता है। हालेलुया। तो कई बार बोले यार ये तो लॉटरी थोड़ी लगे है, तो परमेश्वर की वजह इसमें क्या चिल्लाना है। मेरा प्रियो सुनो, चाहे वो लॉटरी से भी बेहतरीन है आपकी परमेश्वर की प्रेम। अगर आप जीवित रहेगा तो ही आप लॉटरी ले सकता है, यदि आप जीवित नहीं रहेगा तो आप कौन सा लॉटरी लेगा। ध्यान रखो, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए। आपको पता है कि इस समय पर इन दिनों में कोरोना की महामारी की वजह से लोग परेशानी की अवस्था में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब लोगों को हॉस्पिटल में लेकर आता है और जब लेकर जाता है उसी समय पर डॉक्टर उनको बोलता है, अपनी साथ में आने वाला अटेंडर से कहता है भाई एक बार गाड़ी देखो। सुने वाले यार हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए गाड़ी देखने की क्या मतलब है। बोला भाई इसकी ऑक्सीजन बंद हो रहा है, इसको ऑक्सीजन लगाने के लिए मैं हम लोग के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाऊंगा करके उसको बोलूंगा। जब सुनिए वो जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाने के समय में हो सकता है और एक दिन का 2000 रुपया है, यानी कि 24 घंटे का 2000 रुपया। मान लो अगर वो बंदा 10 दिन तक अगर हॉस्पिटल में पड़ा रहे तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का जो रेट है कितना है, 20,000 रुपया है ना। सही है ना, 20,000 रुपया है। मेरा प्रियो एक बात सोचिए, मैं धन्यवाद आपको देने के लिए बता रहा हूं, क्यों धन्यवाद नहीं देगा। धन्यवाद देने का तरीका बताऊंगा। हो सकता है जिस दिन से आप पैदा हुआ उसी दिन से लेके अब तक अब तुम जो ऑक्सीजन ले रहा है पॉकेट में फ्री में, क्या तुमने उसके लिए धन्यवाद दिया है क्या? धन्यवाद दिए क्या? नहीं दिया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जब लगाते तो तुम बोला प्रार्थना करो, लेकिन मेरा परमेश्वर तुझे प्राकृतिक के तरीके से जो ओरिजिनल ऑक्सीजन दिया है उस परमेश्वर को मुंह खोल के एक बार धन्यवाद दे। प्रभु आपने मेरे जीवन के अंदर किया हुआ उस ऑक्सीजन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बस रामा श्याम थाना रबा बाबा श्या यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। इन दिनों में एक ऐसी अनुग्रह के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना है। यहाँ पर देखिए उस भिखारी वो चिल्ला रहा है, मैं सोच रहा हूं वो इस प्रकार बोल रहा होगा, दाऊद के संतान यीशु मसीह मेरे ऊपर दया किए जाए। क्यों चिल्लाया? लोग बोले यार तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है। अरे कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं हजारों लोग इसमें इनकी झुंड में है। तू कितना भी चिल्लाओगे लेकिन तेरी आवाज परमेश्वर नहीं सुनेगा। कारण वो क्या करता है, वो भीड़ भाड़ के बीच में है। लेकिन एक बात मैं समझाना चाहता हूं, इस व्यक्ति इस बर्तलामाई को एक ही बात पता है, चाहे मैं बड़ा कितना बड़ा भीड़ के बीच में भी अगर मेरा परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आवाज करूंगा तो चाहे प्रत्येक जनों के उपस्थिति को प्रत्येक जनों की हालेलुया आशीष को जानने वाला परमेश्वर व्यक्तियों को नाम लेकर पुकारने वाला वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारी आवाज तक सुन सकता है। मेरा प्रियो मेरे साथ में बैठने वाले, आज अगर तू दिल से परमेश्वर से पुकारेगा तो वो परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर एक ऐसी आशीष करेगा। यस नामा श्याम ताना रा बाबा यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम। ये मत सोचो तू कौन सी जगह में बैठा है, कौन सी अवस्था में बैठा है, कौन सा परिस्थिति में तुम बैठा है। आज तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, चिल्लाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। वो परमेश्वर तेरी आवाज को सुनकर उत्तर कर तेरे जीवन के अंदर आशीष करने वाला परमेश्वर। यस रामा श्यामताना रबा बाबा यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से एक ऐसी अनुग्रह यहोवा परमेश्वर आजकल आपके जीवन के अंदर देने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया, यहाँ पर देखिए ये दाऊद के संतान यीशु मसीह मेरे ऊपर दया किए जाए। और उधर एक चीज और देखता है, अगले जो पद को पढ़ने के बाद में देखा बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। ये हमारे
विश्वास की जीवन के अंदर होने वाला कुछ स्पेशल बातें हैं, बता देता हूं। यदि आप थोड़ा सा अच्छा प्रार्थना करने वाला हो कलीसिया में, माफ करना, कलीसिया में अगर अच्छा प्रार्थना करने वाला हो या कोई अच्छी तरह से ताली बजा के प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने वाला हो, तो आपको देखते हुए लोग बोलेगा पता नहीं ये कल कल ही तो आया था, पता नहीं ये जो कौन सा पवित्र आत्मा इसके जीवन में आया। क्या करता है, आपको निराशा की अवस्था में लेकर आता है। इधर भी देखो, ये व्यक्ति, अरे कम से कम अपने चेले लोगों ने उसको डांटा है, मैं विश्वास करता हूं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए, यार आज नहीं पिछले ये जन्म से एक अंधा व्यक्ति है, अरे कैसे भी करके उसकी आवाज तक उसको पहुंचाना था, या मान लो उसकी आवाज अगर यीशु मसीह तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो ये लोगों में से कोई ना कोई जाकर यीशु मसीह से कहना है, यहोवा परमेश्वर देखो पिछले कुछ सालों से एक अंधा भिखारी इस रोड के बीच में बैठा हुआ है, वो आपको पुकार रहा है, जाके एक बार उसको चंगा करके करने वाला ये व्यक्ति लोग क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है, ये भाई तू चुप हो जाओ, तेरी आवाज तो मेरा परमेश्वर नहीं सुनेगा। नकारात्मक बातें हो रामा शमथाना रबाबा, यीशु नासरी के नाम से हमारे कलीसिया के अंदर हालेलुया बेतेल ग्रेस चर्च के अंदर बैठने वाले प्रत्येक विश्वासियों को आज मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से एक ही वचन, एक ही प्रकाशन दे रहा हूं। आज से तुम्हारा जीवन से, तुम्हारा मुंह से तू नकारात्मक बात नहीं बोलना, बल्कि तुझे पॉजिटिव वाला बात को बोलना है। रामाबा शामताना रबाबा, नकारात्मक बात है हालेलुया वो शैतान का काम है, और यीशु मसीह का काम हालेलुया वो नकारात्मक बात नहीं बल्कि वो सकारात्मक बात बोलता है, वो पॉजिटिव वाली बात बोलता है। आपको पता है यीशु मसीह ने हालेलुया अपने सुसमाचार में इस प्रकार बोला, तू जो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, हालेलुया तू यहाँ पर जो चीज खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। यदि यहोवा परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर यदि इस तरफ से आशीष किया है, तो इस तरफ से वचन दिया है, तो तुम बोलना है, यीशु मसीह आज से मेरे शरीर के अंदर होने वाला हर एक दुख को मैं यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं, हर एक बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खोल देता हूं, हर एक बीमारी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट देता हूं करके इस समय पर तू प्रार्थना करे, तू डांटे, मेरे जीवन के अंदर मेरा परमेश्वर आशीष करेगा। रमाना वाला वाला शमदना रिबाना शेको रमा शिकना वाला रमा रबा शेदिया, अरे अन्याय बंधन, अरे दुख, अरे परेशानी, अरे बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखाड़ देता हूं। रमा मामा शाम थाना रबा बाबा, यस 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 यस, ये कैसी अनुग्रह यहोवा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर दे दे, हालेलुया। और आप जानते हो इसको बोल रहा है, अरे चुप हो जाओ, वो नहीं सुनने वाला है, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये लगातार प्रार्थना करते रहा है। और आप जानते हो पहला थिस्सलुनीयन 5वां अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लेके रहो, हालेलुया। हर बात के लिए धन्यवाद करो, हर बात के लिए, चाहे आपके जीवन के अंदर सकारात्मक की बात आया धन्यवाद करो, आपके जीवन के अंदर नकारात्मक की बात आता है धन्यवाद करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो। बीमारी है तो भी धन्यवाद करो, बीमार नहीं है तो भी धन्यवाद करो, हालेलुया। परेशानी है तो भी धन्यवाद करो, परेशानी नहीं है तो भी धन्यवाद करो। हर एक समय तुम्हें धन्यवाद करना है, अपनी मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इन दिनों में आपके जीवन से परमेश्वर यही तो चाहता है, मेरे सुनने वाले मेरा प्रिय हो, एक बार अपनी मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करो। यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर फिर से आशीष करने वाला परमेश्वर है। ओ रामा बाबा शामथाना रबाबा रामा शीको रमाले शकरा बाबा शामथाना रबा, यीशु नासरी के नाम से एक ऐसे महान सामर्थ्य यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर देने पाए, हालेलुया। यहाँ पर देखिए उसको, हालेलुया, यहाँ पर देखो पहले चुप रहे और वो पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और उसकी 49वां आयत को इस प्रकार पढ़ता है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। उस पद को पढ़िए आप मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 49वां 49th वर्ष में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। सोचो
चाहे कितना बड़ा भीड़ भी हो, चाहे आप दुनिया की कौन सा कोने में बैठा हो, लेकिन आप अगर दिल से पुकारता है, अपने दिल से अगर पुकारता है, आपकी आवाज को सुनकर, आपकी आवाज को सुनकर, हालेलुया, आपके लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, ये परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, एक भिखारी की आवाज को सुनकर यदि मेरा परमेश्वर अपनी उस यात्रा को समाप्त करके उसके लिए यदि इंतजार किया है, तो हम भिखारी नहीं है, हम प्रभु का लोग है, हम उद्धार पाए हुआ लोग है। आज यदि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, तो आपको प्रार्थना करना है, आपको आराधना करना है, आपको परमेश्वर से पुकारना है, और आपकी हर एक अवस्था को बदल कर एक अच्छा व्यवस्था रखकर देने वाला है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उस परमेश्वर के बस में विश्वास के साथ आगे बढ़ो, हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया 142वां उस भजन संगीता की तरह, हालेलुया, हम यहोवा परमेश्वर के बस में दुखाई देना पड़ेगा, हालेलुया। हम यीशु मसीह के बस में हो, हालेलुया, की बात उसके खोल कर कहो, हालेलुया, और अपनी संगड़ उसके सामने रखना है, हालेलुया। यहाँ पर देखिए इस भिखारी ने रखा है, हालेलुया, और आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा। एक बात बता, पहले जिसने उसको बोला था, अरे चुप हो जा, तेरी आवाज नहीं सुनने वाला है, तुझे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे करके डांटने वाले को भी यीशु मसीह ने बोला, हे तूने उसको डांटा है ना, जाकर उसको बुला कर लाओ, और देखता हूं मैं उसके साथ में क्या करने के लिए। यस यस, जो लोग ने तुम्हें निराशा की अवस्था में लेकर आया, जो लोग तुम्हें निंदा किया है, जो लोग तुझे अपमान किया है, उन लोगों के सामने ही तुम्हारे प्रार्थना की वजह से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने की वजह से, तुम्हारा बातों को परमेश्वर को बस रखने की वजह से जो लोगों ने तुम्हारे सामने तेरा अपमान किया है, उनके सामने आने वाला समय में मेरा परमेश्वर तेरा सिर को ऊंचा उठाने वाला हूं। रामा श्याम थाना रबाबाशिया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से एक ऐसी अनुग्रह यहोवा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देने पाएगा, हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो, हमारी चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमारा जीवन के अंदर आशीष करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए, हालेलुया। मैं मेरी बातों को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, मैं मेरी आवाज को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार अपना आपको परमेश्वर के बस में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें, हालेलुया। एक बार परमेश्वर के बस में अपने जीवन को देखो। इन दिनों में, हालेलुया, आपकी चिल्लाने की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, आपकी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, आपकी गिड़गिड़ानी बातों को सुनने वाले परमेश्वर, हालेलुया, अपनी शोक की बातों को, हालेलुया, सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आपके संकट के समय में आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, आपकर आगे आकर प्रकट करके आपके जीवन को आशीष करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। उस परमेश्वर को बस में अपना जीवन को सौंपते हुए प्रार्थना करें, हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार प्रभु इस कलीसिया के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता है, पास्टर जॉस अंकल, उनके परिवार के लिए, और जितने भी आज विश्वास करें सभी को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु, पवित्र आत्मा इनके जीवन के अंदर कार्य की जाए। एक ऐसे सामर्थ्य, एक ऐसी अनुग्रह यहोवा परमेश्वर आप इनके जीवन के अंदर देने वाले, इसलिए धन्यवाद। और उन्हें चंगा किया हुआ परमेश्वर, हालेलुया, उस हालेलुया अंधे भिखारी को, हालेलुया, चंगा किया हुआ परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। सारे आदर की माँ प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और करुणा सूर्य के पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। अब तक के लिए जो समय दिया हुआ, अब तक के लिए जो समय दिया हुआ प्रभु के दास पास्टर जो संगल, उनकी कलीसिया को, उनकी पूरे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मुझे इस मीटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ मेरा मित्र और पास्टर, हालेलुया, संजीव माथ्यू के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मेरी आवाज को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करते हैं। मारानादा, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। प्रभु आपको और कलीसिया को आशीष करेगा। भजन बांटने के लिए हमारे बीच में आने के लिए हम धन्यवाद, प्रभु को महिमा देते।
हमारा कलीसिया में प्रभु का दास के द्वारा दिया हुआ वचन यही है। दावीद ने दुहाई किया परमेश्वर का सन्निधान में, बर्तिमाई का विश्वास की प्रार्थना का उत्तर भी दिया। पिछले हफ्ता भी मैंने बोला पवित्र आत्मा पाओ, सामर्थ्य आएगा। हमारा कलीसिया के द्वारा कलीसिया में आने वाला हर भाई बहन के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन दिनों में आवर आना चाहिए। हमारा ताकत मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगा, चंगाई मिलेगा, हमारा डर, दुर्बलता, निराशा सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो बहुत छुटकारा मिलेगा, बहुत तंदुरुस्ती मिलेगा, सुसमाचार बांटने के लिए, हमें गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें तंदुरुस्ती आरोग्य दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का उपस्थिति में बैठने वाला हमारा सारे भाई बहन, हमें पिछले गया हुआ सारे दिन, महीना, हफ्ता प्रभु अच्छी तरह से हमने सुरक्षित रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो, और वे प्रभु हमारे बीच में अद्भुत चमत्कार करेगा। आज विशेष हम बोलने वाला पिछले का गवाही नहीं है, आज का तंदुरुस्ती का और नया एक गवाही के बारे में बताना चाहते तो आज जितने लोगों को गवाही बोलना इच्छा है, गवाही बोलो, हम प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।